हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को बताया कि एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं, सतविक जयंती के माध्यम से इस टेस्ट सीरीज को लग रही है। और आज की जो हमारा टेस्ट सीरीज इस सतविक जयंती का बोला जाए तो दूसरे नंबर का हो रहा है। हालांकि इस चैनल पर आकार के, एमजीआईसीएस के, सफलता वगैरह वगैरह आप देख सकते हो, मल्टीपल टेस्ट सीरीज जो है आपकी चल रही है। एक चीज और भी ध्यान पहले बता दी, सभी लोग पीडीएफ मांगते रहते हो, तो पीडीएफ मांगने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे ऐप पर चले जाइए जिसका नाम यूपीएससी नेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाना है, वहां से सभी कोचों की टेस्ट सीरीज को डाउनलोड जो है कर लेना है और प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। चलिए क्वेश्चन की बात की जाए, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे कि क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आता है, कौन सा कथन यहाँ पर गलत है। कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है कि चारों में गलत कौन सा है। ईशोपनिषद में निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। भाई बिल्कुल बात ठीक है, ईसोप उपनिषद में निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। और ईसोप उपनिषद की बात किया है तो सबसे छोटा उपनिषद भी है। कैसा है? सबसे छोटा जो है आपका उपनिषद भी है। मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते शब्द का जो है उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। भाई ये भी करेक्ट है। बृहदारण्यक उपनिषद में सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा बताया मैंने ईसोप उपनिषद है, तो मतलब ये गलत है। जबकि बृहन उपनिषद की बात की जाए, ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद है। कैसा है? सबसे बड़ा जो है आपका उपनिषद है। जबकि कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का जो है उल्लेख मिलता है। करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, बी और डी ऑप्शन सही थे, जबकि सी वाला गलत था, मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महाकाव्यों का उपनिषदों में मिलान बताइए। महाकाव्य है और आपकी उपनिषद है। एक तरफ महाकाव्य लिखे हैं, दूसरी तरफ उपनिषद लिखे हैं। इनका बताना है कौन सा महाकाव्य किससे संबंधित है। अब बताना तो अलग बात हो गई किससे कौन सा संबंधित सही है, बट इनको एक डायरेक्शन में सही से लगाना था यार, तब समझ में आता। चलिए खैर कोई बात नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि की बात की जाए तो अहम ब्रह्मास्मि जो है आपके बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। बिल्कुल ए ऑप्शन ही करेक्ट मिला हुआ है। वसुधैव कुटुंब, वसुधैव कुटुंब की बात की जाए महा उपनिषद से संबंधित है, ये भी आपका सही मिलान है ना। सर्व खालविंद ब्रह्मा की बात की जाए तो आपके छंदोग उपनिषद से संबंधित है, ये भी ठीक बात है। और प्रज्ञानम ब्रह्मा की बात किया तो ऐत्रेय उपनिषद संबंधित है, ये भी। तो हम कहेंगे सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान है। ऑप्शन ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। पहले का पहला, ए का पहला, बी दू का दूसरा, और सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। बात करेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य से संवाद करने वाली दो स्त्रियां कौन सी थी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में आपकी दो स्त्रियों की बात की जा रही है, कौन सी यहाँ पर जो है उल्लेख मिलता है। तो गार्गी एवं मैत्री। कौन सी? गार्गी एवं मैत्री की बात की जाए, बृहद उपनिषद में संवाद करने वाली स्त्री थी गार्गी एवं मैत्री। नेक्स्ट आता है, कथन आधारित क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। कथन है, कारण और कथन वाला पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जैसे बात की जाए, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। क्या कह रहा है? उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई उपनिषदों को वेदांत तो कहा जाता है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि ये वेदों का प्रारंभिक भाग है। क्या है? ये वेदों का प्रारंभिक भाग है। जबकि ये ऑप्शन जो है गलत लिखा है। क्यों? क्योंकि उपनिषद वास्तव में वेदों का अंतिम भाग है। क्या है? और जो उपनिषद हैं वो आपके क्या है? वेदों के अंतिम भाग के रूप में जो है जाने जाते हैं। उपनिषद जो है आपके, उपनिषदों को वेदों का अंतिम भाग जो है कहा जाता है। तो हम कहेंगे प्रारंभिक भाग तो नहीं है, तो केवल ए ऑप्शन सही रहेगा और आर ऑप्शन गलत रहेगा। तो सी ऑप्शन पे हम यहाँ पर जो है टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उपनिषदों की विषय वस्तु मुख्यतः किस पर केंद्रित है। तो उपनिषदों की विषय वस्तु की बात करें किस पर केंद्रित है, तो आत्मा एवं ब्रह्म ज्ञान पर केंद्रित है। किस पर? आत्मा एवं ब्रह्म ज्ञान पर उपनिषदों की पूरी विषय वस्तु जो है आपकी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। आत्मा एवं ब्रह्म ज्ञान मतलब कि क्या होता है? ब्रह्म ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति, इसको हम उपनिषदों में जो है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सही से इसका मिलान नहीं है यार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेति नेति यह नहीं वह नहीं का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। नेति नेति यह नहीं वह नहीं का उल्लेख पूछ रहा है, किस में मिलता है। आप कहेंगे किस, क्या कहेंगे? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में बताता है कि ब्रह्मा को किसी भौतिक वस्तु से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। नेति नेति का उल्लेख पूछ रहा है, यह नहीं वह नहीं का बृहदारण्यक उपनिषद में जो है उल्लेख मिलता है। कौन सा उपनिषद योग दर्शन से विशेष रूप से संबंधित है। कौन सा उपनिषद है जो योग दर्शन से सबसे ज्यादा उल्लेख मिलता है। आप कहेंगे श्वेतांबर उपनिषद से। कौन सा? श्वेतांबर उपनिषद से। श्वेतांबर उपनिषद से जो है आपका उल्लेख मिलता है। तत्त्वमसि किस उपनिषद से लिया गया है। तत्त्वमसि की बात की कौन से उपनिषद से लिया गया है। तो तत्त्वमसि के बाद ऑप्शन आ जाए तब आप कहेंगे तत्त्वमसि को छंदोग्ध उपनिषद से लिया गया है। कौन से? छंदोग्ध उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष किससे संभव है।
भाई क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि उपनिषद के अनुसार ये बता दो मोक्ष किससे संबंधित है? आप कहेंगे ज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्ञान से मोक्ष जो है संबंधित है। आरण्यक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आरण्यक शब्द का जो अर्थ होता है उसका क्या होता है? जंगल से संबंधित। आरण्यक शब्द जो है किससे? जंगल से, फॉरेस्ट से जो है आपका संबंधित होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन आधारित प्रश्न है। यहाँ पर भी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बात की जा रही है। आरण्यक केवल कर्मकांडों का विवेचन करते हैं, क्या ये सही है? आरण्यक केवल कर्मकांडों का विवेचन करते हैं, भाई गलत है ना। दूसरा कह रहा है कि आरण्यक में ध्यान, तपस्या और रहस्यमय का ज्ञान का भी वर्णन है। बिल्कुल बात ठीक है, जो आरण्यक है उसमें ध्यान है, तपस्या है, रहस्यमय ज्ञान है, तो केवल दूसरा सही रहेगा, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल कीजिए। तो सही मेल है, हालांकि मैं इस टेस्ट की एक शिकायत करना चाहता हूँ, सही से इसको ना इन्होंने फॉर्मेट नहीं बनाया हुआ है। सोचो मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप लोगों को तो ऑफकोर्स होगी हो रही। मैनेज कर लेते हैं, सेकंड टेस्ट से हम थोड़ा मैनेज करने की अलग से कोशिश करेंगे। खैर सही मिलान करना है। जैसे आरण्यक जो है आपके या वेद जो है आपके ऐत्रेय ब्राह्मण से ऐत्रेय आरण्यक से संबंधित है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे भाई ये आपके ऋग्वेद से संबंधित है, बिल्कुल बात करेक्ट है। दूसरा कहता है तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, क्या ये सही है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, तैत्तिरीय जो है आपके वो आपके कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, किससे? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तो दूसरा तो ऑप्शन यहाँ पर तीसरे से मिला देंगे। चलिए हम आपको बताते चल रहे हैं। और बात की जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद, किसकी? बृहदारण्यक उपनिषद की बात की जाए, आपकी किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और छंदोग्य की बात की जाए, छंदोग्य आरण्यक की बात की जाए, ये आपके सामवेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। तो आरण्यक की बात किया तो ऋग्वेद से, तैत्तिरीय की बात किया तो कृष्ण से, और बृहदारण्यक की बात किया शुक्ल से, और छंदोग्य की बात किया तो सामवेद से संबंधित है। हालांकि ऑप्शन आपका जो देखोगे डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। उपनिषद एवं आरण्यक का संबंध क्या है? तो उपनिषद और आरण्यक के संबंध की बात करी क्या है? आरण्यक से उपनिषदों का उद्भव हुआ है, क्या हुआ है? आरण्यक से उपनिषदों का जन्म हुआ है, उद्भव हुआ है, यह आपका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अग्निहोत्र का उल्लेख किस आरण्यक में मिलता है? अग्निहोत्र का उल्लेख पूछ रहा है किस में मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में अग्निहोत्र का जो है उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है कथन और कारण है, यहाँ पर पूछ रहा है कि आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में स्थित होते हैं। आरण्यक जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मण ग्रंथों के अंत में स्थित होते हैं, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है, क्योंकि आरण्यक ग्रंथ उपनिषदों के पूर्व पीठ का है। कैसे हैं? पूर्व पीठिका के रूप में जाने जाते हैं। तो दोनों ऑप्शन सही है, सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ना। आरण्यक ब्राह्मण के अंतिम भाग के रूप में भी जो है जाने जाते हैं। पुरुष सूक्त का दार्शनिक महत्व क्या होता है? पुरुष सूक्त का दार्शनिक महत्व की बात किया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। क्या होता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति पुरुष सूक्त का दार्शनिक महत्व के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और ऐत्रेय आरण्यक में पुरुष सूक्त शब्द जो है आपका मिलता है। चलिए नेक्स्ट आता है आरण्यक ग्रंथ किस जीवन अवस्था आश्रम से सबसे अधिक संबंधित है? तो आरण्यक ग्रंथ किस जीवन अवस्था से संबंधित है? आप कहेंगे वानप्रस्थ से आश्रम से। वानप्रस्थ आश्रम से आरण्यक शब्द जो है सबसे ज्यादा संबंधित है, क्योंकि आरण्यक जंगल के बारे में जो है बात करता है। ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक में मुख्य अंतर क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ एवं आरण्यक में मुख्य अंतर की बात पूछ रहा है क्या है? तो ब्राह्मण यज्ञ विधि और आरण्यक ध्यान रहस्य से संबंधित है। ब्राह्मण क्या है? यज्ञ विधि से संबंधित है, जबकि आरण्यक आपके ध्यान रहस्य से संबंधित है। यह मुख्य तौर पर अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है दार्शनिक विषयों का उपनिषदों में मेल करिए। तो दार्शनिक विषय है, इनको उपनिषदों में मेल करना है। एक तरफ विषय आ जाएंगे, दूसरी तरफ उपनिषद आ जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे बात की जाए यहाँ पर आपकी बात की है माया और उपासना किस में है? तो माया और उपासना की बात किया तो मृत्यु एवं आत्मा से मृत्यु नहीं श्वेतांबर से संबंधित है। किसमें? माया और उपासना की बात किया है तो श्वेतांबर से संबंधित है। मृत्यु और आत्मा की बात किया है कठोर उपनिषद से संबंधित है, जबकि प्राण एवं महत्व की बात किया है छंदोग्य उपनिषद से संबंधित है। और आत्मा और ब्रह्मा एकता की बात किया है तो बृहदारण्यक से संबंधित है। ऑप्शन जो है आपका ए वाला रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान है, सही मिलान बने हुए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ किस शैली में लिखे गए हैं? ऑप्शन रहेगा गद्य में, ध्यान रखिएगा। गद्य में ब्राह्मण ग्रंथों को जो है लिखा गया है। शतपथ ब्राह्मण की रचयिता कौन माने जाते हैं?
भाई क्या कह रहा है, शतपथ जो ब्राह्मण है उसके रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन रहेगा ऋषि गौतम राहुगढ़ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? ऋषि गौतम राहुगढ़ को शतपथ ब्राह्मण के रचयिता के रूप में जो है माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करते हैं और कौन सा ऑप्शन सही है इसकी बात करते हैं कि शतपथ ब्राह्मण में महाजल पिलावन की कथा मिलती है। किसकी? महाजल पिलावन की कथा शतपथ ब्राह्मण मिलती है, करेक्ट है। दूसरा कहता है ऐत्रेय ब्राह्मण में फटारट शब्द का प्रयोग जो है राजा के लिए मिलता है। किसका शब्द मिलता है? फटारट शब्द का प्रयोग राजा के लिए जो है मिलता है, इस ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ऑप्शन कहेंगे दोनों सही है, ए वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रत्नियों के लिए कौन सा मेल गलत है? रत्नियों के लिए पूछ रहा है कौन सा मेल गलत है। सेनानी सेना का प्रमुख होता था, सही है। संभ्रताता कोषाध्यक्ष होता था, करेक्ट है। पालागल की बात किया तो पालागल न्यायाधीश नहीं होता था। पालागल कौन होता? विदूषक होता था। कौन होता था? विदूषक को जो है पालागल कहा जाता था। तो सी ऑप्शन गलत था। जबकि सूत जो है रथ सेना का नायक होता था। तो आप कहेंगे यहाँ पर केवल सी ऑप्शन आपका गलत था रत्नियों के बारे में। नेक्स्ट आता है महाब्राह्मण का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? महाब्राह्मण का उल्लेख की बात की जा रही है तो तांडव ब्राह्मण मिलता है। किसमें? तांडव ब्राह्मण में महाब्राह्मण शब्द का उल्लेख जो है किया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि सही मिलान कीजिए, सही मिलान करना और इसमें उल्टे सीधे सही मिलान लगे हुए हैं। चलिए सही मिलान की बात की जाए तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया गया है? ऐत्रेय ब्राह्मण में दिव्य उत्पत्ति और सिद्धांत के बारे में बात की गई है। जबकि शतपथ ब्राह्मण में बात की जाए, शतपथ ब्राह्मण में बात की जाए तो 12 रत्नियों के बारे में बात की गई है ना। तीसरा आता है गौपथ ब्राह्मण में अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण है। और कौशिकी की बात की है, कौशिकी जो ब्राह्मण है ऋग्वेद की संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऑप्शन जो है आपका ए वाला ही रहेगा। सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान पहले से ऑलरेडी बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शतपथ ब्राह्मण में किस राजा का विशेष उल्लेख मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में कौन से राजा का उल्लेख मिलता है? विधेय माधव का। विधेय माधव जो राजा थे उनका शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। वेदों का मक्खन किसे कहते हैं? वेदों का मक्खन की बात करें किसे कहते हैं? उपनिषद को वेदों का मक्खन के रूप में जो है जाना जाता है। धर्मशास्त्र किस कोटि में आता है? धर्मशास्त्र की बात की जा रही किस कोटि में आता है? स्मृति कोटि में आता है। किस कोटि में? धर्मशास्त्र जो है स्मृति कोटि में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथों को किस साहित्य का हिस्सा माना जाता है? ब्राह्मण ग्रंथों को किस साहित्य का हिस्सा माना गया? ऑप्शन रहेगा श्रुति साहित्य का। किसका? श्रुति साहित्य का ब्राह्मण ग्रंथों को हिस्से के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बात कर रहा है कि निम्न में से सही मेल बताइए कौन सा है। चलिए बात की जाए, एक तरफ फिलॉसफी है मतलब दर्शन है और दूसरी तरफ प्रवर्तक है। कौन सा इसको इनिशिएटर किया हुआ है या फिर फाउंडर कौन है बात की जा रही है। जैसे सांख्य की बात की जाए, सांख्य जो है आपका कपिल से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। योग की बात की जाए तो पतंजलि से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। न्याय की बात किया तो गौतम से संबंधित सही है और वैशेषिक की बात किया तो कणाद से संबंधित सही है। तो ऑप्शन जब हमारे चारों ही सही हैं हम कहेंगे ए वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। सांख्य कपिल से संबंधित है, योग पतंजलि से संबंधित है, न्याय गौतम से संबंधित है और वैशेषिक आपका कणाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सांख्य दर्शन में मुक्ति किसके द्वारा संभव है? सांख्य दर्शन में मुक्ति किसके द्वारा संभव है? ज्ञान के द्वारा संभव है, नॉलेज के द्वारा जो है मुक्ति संभव है। पतंजलि के अष्टांग योग में कौन सा शामिल नहीं है? पतंजलि के अष्टांग योग में कौन शामिल नहीं है बात की जा रही है। तो पतंजलि के अष्टांग योग में कौन शामिल नहीं है इसकी बात की जा रही है। तब आप कहेंगे मंत्र शामिल नहीं है, जबकि यम नियम और समाधि शामिल है। क्या है? पतंजलि के अष्टांग योग में यम नियम समाधि जो है आपका शामिल है, जबकि मंत्र शामिल नहीं है। मंत्र शामिल नहीं है, जबकि और भी है। यम की बात की जाए तो नियम शामिल है, नियम की बात की जाए तो आसन शामिल है। क्या है? आसन शामिल है। आपकी प्राणायाम शामिल है। क्या है? प्राणायाम शामिल है। प्राणायाम की बात की जाए तो प्रत्याहार शामिल है, प्रत्याहार शामिल है, समाधि शामिल है और आपकी ध्यान शामिल है। क्या है? ध्यान शामिल है, धारणा शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके कुछ अष्टांग योग शामिल है। न्याय दर्शन में कितने प्रमाणों को मान्यता दी गई है? न्याय दर्शन में कितने प्रमाणों को मान्यता दी गई है? प्रमाण की बात की जा रही है, आप कहेंगे 4 प्रमाणों को मान्यता जो है दी गई है। कितना? 4 प्रमाणों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से हैं? कभी पूछा जाए तो बता देना। प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष की बात किया जाए तो अनुमान है, अनुमान की बात किया जाए तो उपमान है और आपका शब्द है। ये 4 प्रमाणों को जो है मान्यता आपके न्याय दर्शन में दी गई है।
नेक्स्ट आता है वेदांत दर्शन में माया का क्या अर्थ है। वेदांत दर्शन में माया की बात क्या रही, क्या अर्थ है, अज्ञान का आवरण है। क्या है, अज्ञान का आवरण वेदांत दर्शन में माया का अर्थ है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा का संबंध कैसा है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्मा और आत्मा के संबंध की बात की कैसा है, हम कहेंगे अभिन्न है, मतलब कि एकत्व है। ध्यान रखिएगा कैसा है, अभिन्न एकत्व जो है ब्रह्मा और आत्मा का संबंध है। नेक्स्ट आता है कि वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए हैं। वैशेषिक दर्शन में कितने पदार्थ बताए गए हैं, ऑप्शन बोलोगे 7 पदार्थों को बताया गया है। कितनी, 7 पदार्थों को बताया गया है। ध्यान रखिएगा 7 पदार्थों को बताया गया है, जिसमें द्रव्य है, क्या है, द्रव्य है, द्रव्य के बाद गुण है, गुण के बाद कर्म है, कर्म के बाद किया है तो सामान्य है, क्या है, सामान्य है, विशेष है, सामान्य है, विशेष है, और समवाय है, क्या है, समवाय है, और आपका अभाव है। ये वैशेषिक दर्शन में कुछ पदार्थ के साथ इसके बारे में जो है बात की गई है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, समवाय और अभाव जो है देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कौन सा सही मेल है। सही मेल की बात की जा रही है, कौन सा सही मेल है, चलिए देख लेते हैं। जैसे दर्शन है और एक तरफ मैंने विशेषताएं हैं। मीमांसा में किसकी बात की गई है, एक कर्मकांड पर बल दिया गया है, करेक्ट है। वेदांत में बात किया है तो अद्वैतवाद और आत्म ब्रह्मा एकत्व की बात की गई, करेक्ट है। योग में समाधि और अनुशासन की बात की गई है, करेक्ट है। और सांख्य की बात किया तो पुरुष और प्रकृति का द्वैतवाद बताया गया, करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा कि एक ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्याय दर्शन में, न्याय दर्शन में सप्त पदार्थ में कौन सा शामिल नहीं है। न्याय दर्शन में सप्त पदार्थ में कौन शामिल नहीं है, बात की आ रही है। द्रव्य शामिल है, गुण शामिल है, विशेष शामिल है। अभी हमने पुनर्जन्म बताया था क्या, तो हम कहेंगे पुनर्जन्म जो है इसमें शामिल न्याय दर्शन में नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पर कथन पर आधारित है। जैसे न्याय और वैशेषिक दर्शन में प्रायः यमल दर्शन कहा जाता है। न्याय और वैशेषिक दर्शन को प्रायः यमल दर्शन कहा जाता है, करेक्ट है, क्योंकि दोनों का मुख्य लक्ष्य भौतिक पदार्थों का अध्ययन करना होता है, बिल्कुल सही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर सी रहेगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम पूछा जाए उत्तर मीमांसा है। क्या नाम है, उत्तर मीमांसा संबंधित है। मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार के बताए गए हैं। तो मनुस्मृति में विवाहों की बात की जाए 8 प्रकार के विवाह जो है बताए गए हैं। अब 8 प्रकार के पता ही होगा आपको, है ना, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा, देव, आस, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस और 50 बताए गए हैं, जिसमें से 8 आपके अच्छे हैं, 8 आपके बुरे हैं, है ना। 8 प्रकार के मनुस्मृति में विवाह बताए गए हैं। पराशर स्मृति विशेषता क्या है। पराशर स्मृति की विशेषताओं की बात की जाए तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, कलयुग धर्म का उल्लेख बताया गया है। तो पराशर स्मृति में कलयुग धर्म का उल्लेख के बारे में बात की गई है। याज्ञवल्क स्मृति में उत्तराधिकार का आधार क्या है। याज्ञवल्क स्मृति में आपके रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन के बारे में जो है आपकी बात की गई है। तो रक्त संबंध के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट कथन आता है, कथन पर आधारित क्वेश्चन है। बात की जाए यहाँ पर कह रहा है मनुस्मृति में अहिंसा और सत्य को प्रमुख माना, मूल माना गया है। मनुस्मृति में अहिंसा एवं सत्य को मूल माना गया है, बिल्कुल करेक्ट है। नारद स्मृति केवल धार्मिक आचरण पर नहीं, नारद स्मृति की बात किया केवल धर्म पर नहीं है, विधि, अर्थ, न्याय से संबंधित है। किससे संबंधित है, विधि, न्याय और यह अर्थ से संबंधित है, केवल धार्मिक आचरण नहीं है, गलत है। बृहस्पति स्मृति राजनीतिक प्रशासन से संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखा जाए तो 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक जो है लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन स्मृति आर्थिक नीति से सबसे अधिक संबंधित है। आर्थिक नीति से कौन सी सबसे ज्यादा संबंधित है, मनुस्मृति तो नहीं है, नारद स्मृति। नारद स्मृति जो है आपकी सबसे ज्यादा आर्थिक नीति से जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। गौतम स्मृति में अपराधों के लिए दंड का निर्धारण किस आधार पर किया गया है। गौतम स्मृति में अपराधों के लिए दंड का निर्धारण पूछ रहा है, किस आधार पर किया गया है। आप कहेंगे जाति और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया है। कास्ट और सोशल स्टेटस के आधार पर गौतम स्मृति में अपराधों के दंड का प्रावधान किया गया है। याज्ञवल्क स्मृति में कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। याज्ञवल्क स्मृति में पूछ रहा है कितने प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन रहेगा 5 प्रमाणों को स्वीकार किया गया। कितने, 5। अब 5 को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति आपके जो है 5 आपके प्रमाण बताए गए हैं याज्ञवल्क स्मृति में।
वैदिक सभ्यता में ऋत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऋत का शाब्दिक अर्थ ऋतु से होता है, प्राकृतिक नियम एवं सार्वभौमिक व्यवस्था से आपका संबंधित होता है, ऋत का अर्थ होता है। ऋत किसका प्रतीक माना गया है? ऋत किसका प्रतीक माना गया है? तब आप कहेंगे ऋत जो है आपके सत्य एवं न्याय का प्रतीक के रूप में माना गया है। सत्य एवं न्याय के प्रतीक के रूप में जो है माना गया है। मित्र और सूर सॉरी सत्य और न्याय के प्रतीक के रूप में जो है माना गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है 51 नंबर के क्वेश्चन की बात किया है, ऋत के संरक्षण में वरुण के सहयोगी कौन माने गए हैं? ऋत के संदर्भ में ऋतु के संरक्षण में वरुण के सहयोगी की बात की जा रही है तो सूर्य को माना गया है। मित्र और सूर्य जो है माने गए हैं आपके सहयोगी के रूप में। नेक्स्ट आता है, किस देवता को ऋत का गर्भ कहा जाता है? ऋतु का गर्भ किस देवता को कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। किसनु? विष्णु को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, ऋत की अवधारणा किस प्राचीन ईरानी विचार से मिलती जुलती है? तो आप कहेंगे असा से। अब ये क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं आपको, है ना, पढ़े नहीं हो गए ऐसे क्वेश्चन कि भाई पूछ रहा है कि ऋतु की अवधारणा किस प्राचीन ईरानी विचार से मिलती है? असा से मिलती है, ध्यान रखिएगा। या फिर अर्थ भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? अर्थ भी उसको हम कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए कथन आधारित प्रश्न आता है। कथन आधारित प्रश्न में ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था और यज्ञ दोनों से जुड़ा है। सही बात है, बिल्कुल बात सही है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था और दोनों यज्ञ दोनों से जुड़ा हुआ है। ऋत केवल देवताओं के लिए नियम या मनुष्यों के लिए नहीं। गई बात गलत है, केवल पहला ऑप्शन सही है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन कह रहेगा। ऋतु जो है ब्रह्मांडीय व्यवस्था और यज्ञ दोनों ही से जुड़ा हुआ आपका है। नेक्स्ट आता है, ऋत का प्रत्यक्ष संबंध किससे नहीं है? नहीं, प्रत्यक्ष संबंध किससे नहीं है? हम कहेंगे सत्य से है, न्याय से है, धर्म से है, अर्थ से नहीं है। ऋत का जो शब्द है वो ऋत का संबंध प्रत्यक्ष तौर पर अर्थ से नहीं होता है, जबकि सत्य, न्याय और धर्म से होता है। ऋत समाज का क्या महत्व था? ऋत समाज की महत्व की बात बारे में की जा रही है, क्या महत्व है? तो आप कहेंगे नैतिक आचरण और सामाजिक संतुलन बनाए रखना ऋत का जो है अर्थ होता है। क्या होता है? ऋत का अर्थ होता है। ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में सभा का कितनी बार उल्लेख किया गया है? 8 बार उल्लेख किया गया है। 8 बार उल्लेख जो है ऋत शब्द का जो है किया गया है। ऋग्वेद में समति का कितनी बार उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में ऋत का तो 8 बार मिलता है, जबकि समति की बात की जाए तो आप कहेंगे 9 बार मिलता है। कितना? 9 बार उल्लेख जो है किया गया है। सभा का मुख्य कार्य क्या था? सभा के मुख्य कार्य की बात की जा रही है, क्या था? न्याय और प्रशासनिक कार्य करना सभा का प्रमुख कार्य के रूप में जाना जाता है। समिति का प्रमुख कार्य क्या था? समिति के प्रमुख कार्य की बात की जाए तो कहेंगे राजा को चुनाव और युद्ध संबंधी निर्णय लेना समिति का प्रमुख कार्य था। इस विचारक ने कहा है कि समिति को जनता की प्रतिनिधि सभा कहा है। इस विचारक ने समिति को जनता को प्रतिनिधि के रूप में जाना है। अब ऑप्शन रहेगा पीवी मेनन ने। किसने? पीवी केन ने जो है जाना हुआ है, ध्यान रखिएगा। महाजनपद काल में सभा एवं समिति, कौन सी सभा और समिति का उपयोग किसके शासन में प्रमुख रूप से हुआ है? महाजनपद काल में सभा और समिति का उपयोग किसके शासनकाल में प्रमुख रूप से हुआ है? तो वृज्जी एवं लक्ष्मी गणराज्य के काल में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। सभा और समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किस काल में रही है? तो सभा और समिति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, महिलाओं की एक्टिव जो आपकी पार्टिसिपेट थी, वो किस काल में देखने को मिली है? आपका ऑप्शन रहेगा प्रारंभिक वैदिक काल में सभा और समिति में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखने को मिली है, फिर उसके बाद घटती ही चली गई है। सभा और समिति की शक्तियों का हास्य किस काल में देखने को मिला है? तो उत्तर वैदिक काल में कहेंगे सभा और समितियों का महत्व जो है घटता हुआ नजर आने लगा था। लुडविग के अनुसार सभा क्या थी? लुडविग के अनुसार सभा जो है उच्च वर्ग की संस्था की थी। क्या थी? उच्च वर्ग की संस्था लुडविग के अनुसार जानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि ऋग्वेद में सभा एवं समिति का संयुक्त उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर सभा और समिति का उल्लेख जो है मिलता है? आप कहेंगे सप्तम मंडल मिलता है। किसमें? सप्तम मंडल में आपकी सभा और समिति का उल्लेख बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। सभा और समिति का महत्व किस कारण से था? सभा और समिति का महत्व पूछ रहा है किस कारण से था? आप कहेंगे राजा को नियंत्रित करना रखना था। राजा को नियंत्रित करना या रखना सभा और समिति के महत्व के रूप में जाना जाता था। प्राचीन भारत में गणतंत्र को किस नाम से जाना जाता था? संघ नाम से। किस नाम से? संघ नाम से प्राचीन भारत में गणतंत्र को याद किया जाता था। प्राचीन भारत में गणराज्यों का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो प्राचीन भारत में जो गणराज्य थे उनका जो उत्कर्ष है, उनका जो उद्भव है किस शताब्दी में देखने को मिलता है? आप बोलोगे 6वीं शताब्दी में देखने को, या 6वीं ईसा पूर्व में देखने को जो है दिखने लगा था, मिलने लगा था, है ना, मिलने लगा था। गणराज्य प्रणाली का विश्व इतिहास में महत्व क्या था?
तो गणराज्य जो थे सबसे पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास भारत में ही हुआ है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास जो है सबसे पहले भारत में ही देखने को आपको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, गणराज्यों की शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति कहाँ निहित होती है? तो गणराज्यों की शासन प्रणाली में जो वास्तविक शक्ति है कहाँ निहित होती है बात की जा रही है, आप कहेंगे केंद्रीय समिति संस्थागर में, केंद्रीय समिति या संस्थागर में वास्तविक शक्ति जो है गणराज्यों में देखने को मिलती है। भंग गणराज्य कहाँ स्थित था? भंग गणराज्य की बात की जा रही है मिर्जापुर चुन्नार में, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर चुन्नार में भंग गणराज्य देखने को जो है आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पर एक तरफ गणराज्य है, दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा गणराज्य किस स्थान से संबंधित है बात की जा रही है। जैसे साक्य की बात किया तो कपिलवस्तु संबंधित है, बिल्कुल सही है। बुली की बात की जाए अल्लकप बिहार से संबंधित है, सही है। कालम की बात किया तो केसरपुत्र कौशल के पश्चिम क्षेत्र था, ये सही है। मल्ल की बात किया तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश संबंधित, करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला ही यहाँ पर जो है आपका फिर से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें काम करने में और भी अच्छा लगता है। एक हाइप वाला नया ऑप्शन आता है, कमेंट के बगल से हाइप भी कर दिया करो यार, है ना, कोई मोटिवेशन मिल जाता है, थोड़ा सा वीडियो और रीच कर जाती है। तो आप लोग इतना कर सकते हो, पैसा तो लगता नहीं है ना, पैसा नहीं लगता है। शाक्त एवं कौल्य गणराज्य में संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? शाक्य एवं जो कौल्य गणराज्य में युद्ध छिड़ा उसका प्रमुख कारण क्या था? जल के उपयोग का प्रश्न था। जल के उपयोग का प्रश्न जो है शाक्य एवं कौल्य गणराज्य के संघर्ष का कारण बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म किस गणराज्य में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म की बात की जा रही है मौर्य, मौर्य या पिपलीवन, सुना होगा, मौर्य या पिपलीवन नाम आ जाए तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का इस गणराज्य में जो है जन्म हुआ था। विदेह गणराज्य का प्रमुख नगर कौन सा था? विदेह गणराज्य का प्रमुख नगर की बात किया तो मिथिला था। क्या था? मिथिला विदेह गणराज्य का प्रमुख नगर था। कौन सा गणराज्य महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने वाला सबसे उन्नत गणराज्य था? महिलाओं के अधिकारों के लिए सम्मान के लिए जाने वाला सबसे उन्नत गणराज्य की बात की जाए तो वैशाली था। कौन सा था? वैशाली था, ध्यान रखिएगा। और लोकतंत्र सबसे ज्यादा अच्छा पूछा जाए तो उस समय आपके वैशाली में ही बना हुआ था, ध्यान रखिएगा, बना हुआ था। लक्ष्मी किस संघ के प्रमुख सदस्य थे? लक्ष्मी की बात की जाए तो वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। कौन थे? वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य में हुआ, क्या ये सही है? तो कहेंगे भाई बुद्ध का जो जन्म पूछ रहा है शाक्य गणराज्य में हुआ, बिल्कुल बात ठीक है, कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा कहता है कि महावीर का जन्म लक्ष्मी गणराज्य में हुआ, तो महावीर का जन्म जो है लक्ष्मी गणराज्य में हुआ था क्या? तो हम कहेंगे नहीं भाई, नहीं भाई, महावीर का जन्म जो है लक्ष्मी में नहीं हुआ था, वैशाली गणराज्य में हुआ था। तो दूसरा गलत है, केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही था, केवल पहला ही सही था। नेक्स्ट आता है, गणराज्यों का पतन किस कारण से हुआ? तो गणराज्यों का पतन कैसे हुआ? शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय होने लगा तो गणराज्यों का पतन देखने को मिलने लगा। ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसमें पुरुष सूक्त के बारे में बात की गई है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है? तो महाभारत के ऐसे कौन सा आपका पर्व है जिसमें वर्ण व्यवस्था का विस्तार से वर्णन है? शांति पर्व में। कौन सा? शांति पर्व में वर्ण व्यवस्था के वर्णन के बारे में बात की गई है। भगवत गीता के किस अध्याय में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? तो भगवत गीता के आपके चौथा अध्याय है। कौन सा है? चौथा अध्याय है, श्लोक नंबर 13 है। चौथे अध्याय में श्लोक 13 है, वहां पर वर्ण व्यवस्था के बारे में, गुण कर्म आधारित बारे में जो है बात देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है, कथन आधारित प्रश्न है, पूछ रहा है कौन सा सही है? तो आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, बिल्कुल बात सही कह रहा है। दूसरा कहता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो हम कहेंगे सी ऑप्शन रहेगा, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुस्मृति में किस वर्ण को समाज का धार्मिक नेता माना गया है? तो मनुस्मृति में किस वर्ण को समाज का धार्मिक नेता माना गया है? ब्राह्मण को माना गया है। ब्राह्मण सबसे टॉप पर थे इस समय, ध्यान रखिएगा। कौन सा कथन सही नहीं है? गलत पूछ रहा है, ऑप्शन कौन सा है? बात की जाए, पुरुष सूक्त में वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के अंगों से बताई गई है, बिल्कुल बात ठीक है, सुना होगा आपने, सिर से, बाजुओं से, है ना। गीता में वर्ण जन्म आधारित बताया गया, गीता में वर्ण को जन्म आधारित न बताकर कर्म आधारित बताया गया, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, जो कि सही हो जाएगा। महाभारत में वर्ण कर्म आधारित है, बिल्कुल बात ठीक है। गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था को कार्य विभाजित माना है, बिल्कुल बात ठीक है। तो बी ऑप्शन गलत था, जबकि बाकी सब ऑप्शन सही थे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था की किस रूप में आलोचना की है? किस रूप में आलोचना की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? ऑप्शन रहेगा आपका जो आलोचना है, भेदभाव एवं असमानता के कारण जो है आपकी क्या की है, वर्ण व्यवस्था की आलोचना की हुई है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्यों कहा जाता है? गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि अन्य तीनों आश्रमों का पोषण करता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ जो आश्रम होता है अन्य तीनों आश्रमों क्या करता है, आपका पोषित करता है या पोषण करता है, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम के रूप में जाना जाता है। मनुस्मृति के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा आश्रम सर्वश्रेष्ठ है? तो संन्यास आश्रम बताया है मनुस्मृति ने सबसे सर्वश्रेष्ठ के रूप में। वानप्रस्थ आश्रम का आरंभ किस आयु में माना जाता है? वानप्रस्थ आश्रम का जो आरंभ है 50 वर्ष की आयु से मानना स्टार्ट जो है हो जाता है। इस उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। एक ऐसा उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है, आपका वो उपनिषद कौन सा रहेगा? छंदोग्य उपनिषद में कही गई है केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख मिलता है 4 आश्रमों की जगह। और यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चारों आश्रमों का स्पष्ट वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? 3 आश्रम का उल्लेख तो बात की जा रही है छंदोग्य उपनिषद में मिल जाता है, लेकिन चारों उपनिषदों का वर्णन किस आपके आश्रम में मिल जाता है? तो आप कहेंगे चारों उपनिषदों का उल्लेख जवालोपनिषद में मिल जाता है। कौन से? जवालोपनिषद में मिल जाता है। निम्नलिखित में से आश्रम हैं और उनके कार्य हैं, बताना है कौन सा सही है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। कहां पर बताएंगे? कमेंट में बताएंगे। एक तरफ आश्रम है, दूसरी तरफ कार्य है, कौन सा आश्रम किस कार्य से संबंधित है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिल्कुल बताना है आप लोगों को, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ते हो बताते भी हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, थोड़ा यह वीडियो पुश कर लेना, अपना कॉपी पेन में लगा के हमें कमेंट करना है। कथन और आधारित प्रश्न है। कथन पर आधारित प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं कि गृहस्थ आश्रम को ऋणों से मुक्ति दिलाने का आश्रम कहा जाता है। बिल्कुल बात ठीक ही है। मनुस्मृति ने ब्रह्मचर्य आश्रम को मोक्ष का सर्वोत्तम नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम को नहीं बताया है, संन्यास मार्ग को बताया है। अभी ऊपर भी प्रश्न था, तो केवल पहला ही वाला सही है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आता है कि भगवत गीता में किस पुरुषार्थ को कर्म योग से जोड़ा गया है? तो भगवत गीता में ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जिसको कर्म योग से जोड़ा गया है? तो कर्म योग से धर्म को जोड़ा गया है। किसको? धर्म से जोड़ा गया है। अगर आप धर्म से चल रहे हो, धर्म से कर्तव्य कर रहे हो, धर्म से कर्म कर रहे हो, तो यकीन मानो धर्म से आपको मोक्ष भी प्राप्त होगा। धर्म से आप चल के अर्थ कमा रहे हो, धर्म से आप काम वासना में लिप्त हो रहे हो, अपनी पति या पत्नी से ही सिर्फ सहचर्य कर रहे हो, तो यकीन मानो धर्म से चलते चलते मोक्ष भी धर्म से ही प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि देवऋण से मुक्ति का प्रमुख साधन क्या है? देवऋण से मुक्ति का प्रमुख साधन की बात की रही है, यज्ञ और पूजा है। क्या है? यज्ञ और पूजा देवऋण से मुक्ति का साधन है। यहाँ पर कथन आधारित प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? धर्म, अर्थ और काम का उद्देश्य व्यक्ति को संतुलित जीवन की ओर ले जाना है। बिल्कुल बात ठीक कही है। मोक्ष सांसारिक चक्र से मुक्ति का लक्ष्य है। बिल्कुल बात ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर सही है। चलिए बात की जाए मनुस्मृति के अनुसार। मनुस्मृति के अनुसार क्या बोल रहा है? मनुस्मृति के अनुसार केवल धर्म ही पुरुषार्थ है। भाई हम कहेंगे नहीं, धर्म काम अर्थ काम धर्म अधीन होने चाहिए। बिल्कुल बात ठीक है। जो अर्थ और काम है, अभी हमने ऊपर क्या बताया था आपको बताया है कि धर्म से अर्थ की ओर चलो और धर्म से ही आप काम की ओर चलो, तो धर्म से ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा? मोक्ष जो है प्राप्त हो जाएगा। तो वही तो क्वेश्चन है। तो अर्थ और काम को धर्म के अधीन चलना है, तो मनुस्मृति में वही चीज तो बताई गई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए पितृण की निर्वाह का प्रमुख तरीका क्या है? तो पितृण की निर्वाह का प्रमुख तरीका की बात किया है, संतान उत्पत्ति एवं श्राद्ध कर्म करना पितृण का प्रमुख तरीका होता है। इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि तृण से मुक्ति के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। क्या ये सही है? बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा है देवऋण का उल्लेख उपनिषदों में नहीं, देवऋण का उल्लेख जो उपनिषदों में नहीं मिलता है। देवऋण का उल्लेख जो है मुख्यतः वेदों में मिलता है। कहां पर? वेदों में मिलता है। तो केवल पहला सही रहेगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो हमने इस टेस्ट सीरीज के अपने 100 क्वेश्चन लगा लिए। हो सकता है आज हमने थोड़ा फास्ट लगाए हैं, उसका रीजन ये था हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है अभी हमारे पास, मतलब हमारे शरीर में अभी हेल्थ इशू चल रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि बहुत टाइम तक हम बोल नहीं पा रहे हैं, जिससे कि सिर दर्द करने लगता है। इसके चलते थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। 1-2 दिन की बात है, उसके बाद थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, सब आराम से फिर हम जो है कंप्लीट करने लगेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।